नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, बिहार जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये 25 सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं मैथ और रीजनिंग की 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके ऑफिशियल एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। हर सवाल को ध्यान से देखिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम हॉल में आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहले मैथ से 13 प्रश्न, और प्रश्न है किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या क्या होगी। तो प्रश्न एकदम हल्का है, आसान है दोस्तों। करना कुछ नहीं है, 25/100 कर दीजिए और संख्या को n मान लीजिए, बराबर 225 कर दीजिए। तो 25 से अगर 225 आप काटते हैं तो ये 9 बार में कटेगा, तो हो जाएगा n/100 बराबर 9। कुछ नहीं है, 1 दे दीजिए और तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 9 × 100 करिएगा तो 900 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है किसी वस्तु पर 20% लाभ होता है। यदि CP 750 है तो SP आपसे पूछा जा रहा है। CP का मतलब है क्रय मूल्य, 750 रुपया है, तो आपसे सेलिंग प्राइस यानी SP विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन है SP बराबर CP गुने 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 कर दीजिए। इसी सूत्र पे आप बना सकते हैं। तो CP आपको दिया गया है 750 गुने 100 प्लस प्रॉफिट यानी 20 है, तो P के जगह पे 20/100 कर दीजिए। ये हो गया। अब जब इसको हल करिएगा तब यहाँ पे आ जाएगा 750 गुने 120। ठीक है, अब इन दोनों को 750 और 120 को गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 900, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है x² - 12x + 32 बराबर 0। तो आपसे x का मान पूछा जा रहा है। तो आप इन ऑप्शनों से भी कोई संख्या को लेकर बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ए वाले ऑप्शन को चूज करते हैं। तो x² - 4x - 8x + 32 बराबर 0। तो अब जो है इसको अलग करिए और इसको अलग करके कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा x - 4, और यहाँ पे -8 अगर कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x - 4 बराबर 0। तो अब हो जाएगा x - 4 इंटू x - 8 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग करके देखिएगा तो x - 4 जब करिएगा अलग तो x बराबर हो जाएगा 4, जो है 0 के उस तरफ से जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 और ये हो जाएगा x बराबर 8, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 और 8। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है अंडर रूट दिया गया है 1225। तो अब इसे रूट से बाहर निकालना है। तो आप कर सकते हैं 35 गुने 35। तो एक 35 को बाहर निकालिएगा तब अंडर रूट से ये निकल जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, और प्रश्न कह रहा है एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 25 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। यानी यहाँ पे सेकेंड में दिया गया है, तो आपको ये जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है इसको पहले मीटर में बदलना होगा, तब फिर वह सेकेंड में आएगा। तो करिए 54
गुने 5/18 जब आप करते हैं तब ये मीटर में आ जाएगा। तो 18 तिया 54 और ये 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 तिया ये 15 मीटर हो जाएगा, है न, 15 मीटर। अब आपको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, चाल गुने समय। तो चाल आपको आ गया है 15 मीटर, तो 15 गुने समय 25 सेकेंड दिया गया है, 25। इन दोनों को जब गुना करिएगा तब जो है इसका आंसर आ जाएगा 375 मीटर, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, ए अकेले 10 दिन में काम करता है, बी अकेले 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली 1/10 करिए प्लस 1/15। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, आ जाएगा 30। अब 10 तिया 30 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी 5/30। तो इसको जब काटिएगा तो ये आ जाएगा 1/6, यानी कि 6 दिन में ये काम जो है पूरा होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन बी है 6 दिन, यही आंसर हो जाएगा। 2 वर्षों में 2000 पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली करिए 2000 इंटू 1 प्लस R/100, यानी R जो है 5% है, रेट जो है 5% है, 5/100 और इंटू T यानी समय, समय जो है 2 वर्ष है तो 2, तो ये हो गया 2000। अब इसको जब हल करिएगा दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 1.1025, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को आप गुना कर दीजिए। अब जब गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 2205। अब 2205 आ जाएगा तो -2000 कर दीजिए। जब -2000 करिएगा तो 205 आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, AQ माइनस BQ भागा A माइनस B और A बराबर 5 दिया गया है, B बराबर 3 दिया गया है। तो इस मान को पुट कर दीजिए। A की जगह पे 5 कर दीजिए तो 5 का क्यू हो जाएगा -3 का क्यू हो जाएगा, भागा हो जाएगा 5 - 3। तो 5 का क्यू करिएगा दोस्तों 125 हो जाएगा, माइनस 3 का क्यू करना है क्यू, तो 3 का क्यू करिएगा तो 27 आ जाएगा। 3 दिया 9 तिया 27, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। और बटे 5 में से 3 घटाइएगा 2। अब इन दोनों को जब घटा लीजिएगा तब बचेगा 98/2, तो 98/2 हो जाएगा। तो इसको जब काटिएगा तो आ जाएगा 49, यानी सही उत्तर हो जाएगा 49। प्रश्न कह रहा है, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग बराबर 75 है तो संख्या आपको बताना है। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप करिए 3/5 और संख्या को n मान लीजिए बराबर 75 कर दीजिए। अब जब 3 से 75 को काटिएगा तो 25 बार में कटेगा, तो यानी हो गया n/5 बराबर 25/1 कर दीजिए। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यानी 25 को 5 से गुना करिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन डी 125। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, औसत निकालना है आपको। कह रहा है संख्याएं 10, 20, 30, 40, 50 का औसत बताना है। तो जितना संख्या है उतना को जोड़िए और उसी संख्या के से भाग दे दीजिए, यानी 10 + 20 + 30 + 40 + 50 कर दीजिए। और बटे में कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, तो 5 से भागा दे दीजिए। अब जब इन सभी को जोड़िएगा तो आ जाएगा 150/5 हो जाएगा। अब जब इसको काटिएगा तो उत्तर आ जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि 1800 रुपया क्रय मूल्य है, 20% हानि है। तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए कि यहाँ पे 20% की हानि हुई, यानी हमारे पास जो है बचा हुआ 80% है, बटे 100 हो जाएगा। कितना, यानी क्रय मूल्य है 1800, तो 1800 से गुना कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। 18 गुने 8 80 करिएगा, तो 18 गुने 8 करिए तो हो जाता है 144, और एक जीरो बैठाइएगा तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 1440। एकदम सिंपल प्रश्न था दोस्तों, और इस तरह का प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे पक्का हल करके आएंगे, छोड़िएगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न कह रहा है, पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भरता है और पाइप बी उसे 15 घंटे में, दोनों साथ मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। तो जैसा कि ये प्रश्न जो है मिलता जुलता प्रश्न है 6 नंबर से, वही प्रश्न है, केवल यहाँ पे पाइप और टंकी कर दिया गया है और वहाँ पे काम था। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार से बनाइए, 1/10 प्लस 1/15, दोनों का एलसीएम लिए हो गया 30, 10 तिया 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 3 दू 5/30 हो गया। अब जब इसको हम काटे तो 1/6 आ गया, यानी कि हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है 350 का 40%, 480 का 25% आपको जोड़ना है। तो करिए, 350 गुने 40/100 प्लस 480 गुने 25/100, ये करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य इधर काट दीजिए, आगे बढ़ते हैं, एक शून्य यहाँ कट गया, तो यहाँ पे हो गया 35 गुने 4/5। तो जब इसको करिएगा तो आ जाएगा 140 प्लस 48 गुने 25/10 करिएगा, यानी 48 गुने 2.5 करिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। अब दोनों को जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 260, और यही सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नहीं दिया गया है, 260 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न अब रहने वाला है रीजनिंग से, 12 प्रश्न। प्रश्न है, श्रृंखला दिया गया है 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बी डी जी के, तो अगला पद क्या होगा। बी है 2 नंबर में, डी 4 नंबर में, जी 7 नंबर में, और के 11 नंबर में। तो देखिए 2 से 2 बढ़ा यहाँ पे, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो अब 5 बढ़ा दीजिए, 11 और 5 करिएगा 16, और 16 में क्या है, पी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, पेन का 35 हो रहा है तो इंक का आपको बताना है। तो आई जो है वो 9 नंबर में है, एन 14 नंबर में है, और के 11 नंबर में है। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, तो 10 10 20 हो गया, 20 और 14 34 हो गया, यानी 34 हो जाएगा। सही उत्तर हो गया 34। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, पिता की आयु पुत्र से 4 गुना है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु 60 वर्ष हो जाती है, तो पुत्र की वर्तमान आयु आपको बताना है। यानी जो पिता की आयु है वो 4 गुना है, तो 4x करिए, 5 वर्ष बाद यानी प्लस हो जाएगा 5, जो पिता की आयु है वो 60 हो जाता है। अब इसको हल कर दीजिए, 4x बराबर करिएगा 60 माइनस, इधर आ जाएगा 5 तो माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर आ गया 55। अब जब इसको हल करिएगा तो आ जाएगा 13.75, 13.75, यानी कि 13 साल 9 माह हो जाएगा, ऑप्शन सी।
13 साल 9 माह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है सभी फल सेव हैं, कुछ सेव लाल है। यानी कि सभी जो फल है वो क्या है, एप्पल है, ठीक है, और कुछ सेव लाल है। अब यहाँ पे कुछ सेव जो है, फ्रूट जो है एप्पल है और एप्पल जो है रेड है। तो देखिए अब निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकल सकता है। निष्कर्ष तो यही निकल सकता है दोस्तों कि कुछ एप्पल जो है वो क्या है, रेड है। यानी कि कुछ सेव जो है लाल हैं, यही सही हो जाएगा। यानी इसका जो निष्कर्ष निकला कि कुछ सेव लाल हैं, इसका निष्कर्ष यही निकल सकता है। क्योंकि देखिए फ्रूट में ये दोनों, ये एप्पल भी है तो एप्पल फ्रूट में है, फ्रूट भी एप्पल में है। तो अगर कुछ एप्पल लाल हैं तो वो भी फ्रूट में ही गिनती आएगा। इस वजह से ये हो जाएगा कुछ सेव जो हैं लाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है ऑड वन आउट चुनना है, चेयर, टेबल, सोफा, पेन। तो ऑड वन आउट यानी विषम क्या हो जाएगा, पेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है 3, 8, 15, 24। तो अगला पद क्या होगा। 3 से 8 हुआ है यानी 5 बढ़ा, 8 से 7 15 यानी 7 बढ़ा, 15 से 24 तो 5 4 9 बढ़ा। अब 9 से कितना बढ़ाइएगा, तो 11 बढ़ा दीजिए, यानी 24 में 11 प्लस करिएगा तो 35 आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है ABCD को क्रम संख्या से Z तक 26 होता है, तो किंग का आपको बताना है। तो के आपका 11 नंबर में है, I 9 नंबर में, N 14 नंबर में, और G है 7 नंबर में। अब सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर जो आएगा वही आंसर। तो 10 दूनी 20, 20 और 21 41, 41। तो 41 सही उत्तर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है फार्मर जो है फील्ड से रिलेटेड है, तो पायलट किससे संबंधित है। तो पायलट संबंधित है प्लेन से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आदमी पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला। अब प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछा जा रहा है आपसे। यानी कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद वह आदमी जो है उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो अगर इन दोनों पॉइंट को मिलाइएगा तो देखिए, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो आपसे कर्ण जो है पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करिए, सिंपली सी √6 का स्क्वायर करिए प्लस 8 का स्क्वायर करिए, बराबर √6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आ जाएगा √100। अब जब 100 को बाहर निकालिएगा तो आ जाएगा 10, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है वेन डायग्राम से बॉयज स्टूडेंट क्रिकेटर। यानी कि बॉयज, ठीक है, बॉयज हो गया और स्टूडेंट हो गया। तो कुछ बॉयज जो है क्रिकेटर भी हो सकता है, यहाँ पे क्रिकेटर दे देते हैं। तो कुछ बॉय क्रिकेटर हो सकता है, या कुछ स्टूडेंट जो है क्रिकेटर हो सकता है। तो इस तरह से भी आप वेन डायग्राम बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, और प्रश्न है 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। अब 256 चौका आपको बताना है कितना होता है, और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो जवाब है वो आपको कमेंट में बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि रोज़ाना हमारे चैनल पे इसी प्रकार का कंटेंट प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे अपलोड कर दिया जाता है।
तो हमसे जुड़े रहें और अपने सपनों को नई ऊंचाई प्रदान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।